वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक गौशाला जिसमें ज्ञान की बात हुई, व्यक्ति भी अच्छे हैं, ईमानदार हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद क्यों वाक्षी के पैनल पर नहीं आ पाई, क्यों वहाँ से मिलने वाला शुद्ध घी जो है हम आपके पास नहीं पहुँचा पा रहे, आज इस वीडियो में आप इस बात को समझेंगे। और इसी से आप ये समझेंगे कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, जिस जगह पर वाक्षी अब जाना चाह रही है, वो किस लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं, जिन पैरामीटर्स के ऊपर से कोई चीज़ रिफ़ाइन होकर आपके पास पहुंचती है, जो फ़िल्टर होकर वहाँ से पहुंचेगी। और ये पैरामीटर्स आप सबका आशीर्वाद है, जिसके अनुसार ही हम बनाने में कामयाब हुए हैं। हमें पता है कि हम थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं प्रोड्यूसर्स के साथ में। जो व्यक्ति उत्पाद बना रहा है, हम उनके साथ में अनुशासन को लेकर और जो उनकी कार्यप्रणाली है उनको लेकर अब थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। उसके 2-3 मुख्य रीज़न हैं। पहली बात तो ये है कि वो जो उत्पाद बना रहे हैं, वो उत्पाद ऑर्गेनिक ग्रेड के भारत के सर्वश्रेष्ठ और विश्व के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद है जो हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। जब तक पूरा फोकस उस उत्पाद के ऊपर नहीं होगा किसी व्यक्ति का कि मुझे भारत की विश्व की सर्वश्रेष्ठ चीज़ बनानी है, और माया के बहकावे में नहीं आना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, लालच, ये सब कुछ इफेक्ट ना करे, तभी भारत की और विश्व की सर्वश्रेष्ठ चीज़ आप तक पहुंच सकती है। तो ये पैरामीटर अगर हम अपने उत्पाद की क्वालिटी को और ज़्यादा ऊपर पहुंचाना चाहते हैं, पहले ही हमारे पास में उत्पाद की क्वालिटी इस वक्त भारत की हमारा मैसेज में लिखते हैं, हम पूरा खुला चैलेंज दे रहे हैं कि इंडिया के सबसे बेहतरीन उत्पाद जो है आज वाक्षी के पास में है, वाक्षी की झोली में। कोटि कोटि नमन उन सभी उत्पादों के उत्पादककर्ताओं को जिन्होंने ये सभी कुछ बनाकर हम तक भेजा है। लेकिन अब जिस लेवल की तरफ हम जा रहे हैं, हम भोजन नहीं, हम अमृत को ढूंढ रहे हैं, और वो अमृत हम आप तक लेकर आएंगे। तो इसके अंदर क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स उत्पाद की क्वालिटी को बढ़ने के बन रहे हैं, इसलिए हमारी स्ट्रिक्टनेस, हमारा अनुशासन ये भी बढ़ रहा है। तो आज हम बात करते हैं कौन सी ऐसी गौशाला, नाम तो हम नहीं बताते क्योंकि अब वो पैनल पे नहीं है। तो जो लोग हमारे पैनल पे नहीं है, हम उनका नाम उन्हीं में बताते हैं जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जो कमी रह जाती है उसका नाम हम बताते नहीं। हाल ही में एक गौशाला थी जिसको हमने विज़िट किया। विज़िट करने के बाद में हमने वहाँ पर जाकर कई चीज़ों की चेकिंग करी। वो वीडियो अभी तक तो हमारे चैनल पे थी, अब हमने उसको हटा दिया है क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है, तो नाम ख़राब ना हो उनका। वो अपने तरीके से अपना व्यापार करते रहें, लेकिन उनका उत्पाद हम तक नहीं आएगा, ये रीज़न है। तो उनके पास में जब हम गए तो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया कैसे कि गौशाला की पहचान करनी चाहिए, जो गौपालक है उसकी पहचान कैसे करनी चाहिए। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी वीडियो को बनाते हैं, ये सारी चीज़ों को करते हैं, उसके बाद में कम से कम हम 6 महीने का समय खुद को और उनको देते हैं परखने के लिए। सारी चीज़ों की परख कर लेते हैं हम कि जो घी आ रहा है वो प्योर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहाँ पे गाय किस प्रकार की है, गाय की सही है कि नहीं है, उनकी नीयत कैसी है, वो गाय का सही पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये सारे पैरामीटर्स हमने अलग अलग वीडियोस में आपको बताए हुए हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसी गौशाला को वेरीफाई करने में कौन कौन से पैरामीटर्स लगाए जाते हैं। ये जो सारे पैरामीटर्स जो आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, उसको किसी गौशाला की वेरिफिकेशन में लगाया जाता है। ये सब कुछ वहाँ लगाए गए, अच्छे पाए गए। पाने के बाद में जो गौपालक है उसके ज्ञान की, उसकी निष्ठा की परख करने की कोशिश की गई, ठीक पाए गए, बढ़िया पाए गए, और वहाँ से एक घी का लॉट जो है वो हमारे पास आना शुरू हुआ। अब इसके बाद में हमारे 5 साल 6 साल का अनुभव है कि 6 महीने का कार्यकाल एक शुरू हो जाता है, जिसमें हम अलग अलग तरीके से गौपालक को परखने की कोशिश करते हैं। ये चेक करते हैं कि उनकी नीयत या इंटीग्रिटी है बेहतरीन चीज़ देने की, कहीं किसी भी तरह से माया के अलग अलग स्वरूप जो है वो हमें या उनको अफेक्ट ना कर दें, जिससे उत्पाद की क्वालिटी में मिलावट होने की चांसेस हो, उत्पाद में मिलावट होने के चांसेस हो। तो अब आते हैं एग्जैक्ट केस के ऊपर कि ये बेसिकली हुआ क्या। जब हमने गौशाला को वेरीफाई करा, गौशाला को जब हम वेरीफाई करने के लिए जा रहे थे, हमने उनसे उसका घी का एक रेट पूछा था कि ठीक है, जो हम आपके पास गौशाला आ रहे हैं, अगर वो घी वेरीफाई हो जाता है तो आप किस रेट पे देंगे। अंदाज़ा मान लीजिए उन्होंने कहा 100 रुपये पे आपको देंगे। तो वो 100 रुपये के ऊपर उन्होंने हमसे बात करी थी। हम गौशाला में गए, गौशाला हमने वेरीफाई करी। अब वीडियो के दौरान जो जो चीज़ अच्छी लगी हम तो तारीफ़ करेंगे उसके लिए। हमने उनकी काफ़ी तारीफ़ करी। हमने उन्हें बताया कि आप उत्पादन जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो चीज़ आप कर रहे हैं ये आसानी से हर जगह पे नहीं होती है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। हमारी तरफ से मतलब हम नॉर्मल प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा के वो लायक भी थे, तो हमने की। हमें थोड़ा सा आश्चर्य इस बात का हुआ कि जैसे ही हमने वो वीडियो कंप्लीट करी, कंप्लीट करने के बाद हमने उनसे कहा ठीक है, अब हम आपका उत्पाद खरीदेंगे और हम अपने ग्राहकों तक सबको पहुंचाएंगे, तो आप अपना अकाउंट नंबर बताएं, हम पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जैसे ही हम पैसे ट्रांसफ़र करने लगे, उन्होंने कहा उत्पाद 100 रुपये का नहीं, अब आपको 125 का पड़ेगा। हमने पूछा ऐसा क्यों?
तो उन्होंने कहा जी 100 रुपये का तो हमने ये बताया था जो हमारे गौशाला से निकलने का है, अब आपके स्टोर पे पहुंचेगा, भाड़ा लगेगा, ट्रांसपोर्ट लगेगा, वो सब लगा के 125 हो जाएगा। बात तो हमें बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लगी थी, क्योंकि जब पहले बात होती है तो हर कोई व्यक्ति वो फाइनल उत्पाद का रेट बताता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उन्हें 125 के अंदर भी वो वेरीफाई कर दिया कि ठीक है, छोटी चीज़ों के पीछे जो बड़ा मकसद है वो ना जाए, आप 125 के हिसाब से उत्पाद लें। अब उसके बाद में उत्पाद हमारे पास आ गया। जब वो उत्पाद हमारे पास आ रहा था, हम एनालिसिस और कर रहे थे। काफ़ी बड़ी बातें उन्होंने कही कि हमारा पूरे भारत में नेटवर्क है, हम बहुत घी आपको उत्पादन करके दे सकते हैं, अलग अलग गोपालकों को हमें समर्थन करना चाहिए, पूरे देश में क्रांति आनी चाहिए, गौ माता को समर्थन करना चाहिए। ये सारी बातें कम से कम 5-5, 6-6 घंटे तक चलती हैं। चलने के बाद में जब वो उत्पाद हमारे पास आ गया, हमने उत्पाद उनका यूज़ किया, उत्पाद ठीक था, अच्छा था, बहुत बड़ा फीडबैक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सही था। वो आने के बाद वो 6 किलो घी हमारे पास आया। अब 6 किलो घी जब हमने यूज़ कर लिया और दूसरा नया ऑर्डर डाला, तब हमें थोड़ी सी अनकम्फर्ट चीज़ लगी। क्या कि जो 125 रेट उन्होंने बोला था, इस बार उन्होंने वो 125 की जगह पे 150 रुपये रेट कर दिया। अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, तो एग्जैक्ट रेट्स हम इसलिए नहीं बताते हैं कि कहीं पे किसी के व्यापार का कोई नुकसान ना हो। तो 125 की जगह 150 कर दिया। अब उन्होंने कहा आप 125 नहीं, आप हमें 150 रुपये ट्रांसफ़र करें। तो हमने उनसे पूछा भैया इसका क्या रीज़न है। उन्होंने कहा सर हमने 125 पे भी वैल्यूएशन करके देखा, हमें तब पता चला कि हम तो 125 में भी नुकसान में हैं और आप तो अब 150 रुपये हमें ट्रांसफ़र करें। तो तब हमने उनको इस चीज़ के बारे में आभास कराया कि लालच अगर इंसान के अंदर आ जाए, ठीक है, किसी की इंसान की ज़रूरत होती है तो वो व्यक्ति बताता है, लेकिन अगर लालच किसी के मन में किसी भी जगह पे आ जाए, तो वो कितना भी अच्छा ज्ञानवान व्यक्ति क्यों ना हो, निष्ठा किसी की कितनी अच्छी क्यों ना हो, वो कितना अच्छा कार्य समाज के लिए करता है, ऐसा बोलने की कोशिश करे, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे खुद में हमें भी, वाक्षी को भी खुद को बचाना चाहिए और उन्हें भी खुद को बचाना चाहिए। हमने उन्हें पूरी बात कहने का पूरा मौका दिया, लेकिन उनके हमने 7-8 रीज़न्स जो है इतने मतलब विस्तार से उनको बताए जिनके जवाब उनके पास नहीं थे। तो वो किसी और वीडियो में होगा तो मैं आपको एग्जैक्ट केस जो है अगर कोई चाहेगा तो उनको मैं बताऊंगा, ताकि ये एक एंटरप्रेन्योर नाम की मतलब एक अगर कोई कल को कोई एंटरप्रेन्योर्स जाते हैं उनके लिए ये केस स्टडी बन सकती है कि किसी व्यक्ति की पहचान किस तरह से करनी चाहिए। ये सारा कालांश होने के बाद भी हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे, ये नहीं है कि वो व्यक्ति गलत हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति गलत नहीं होता। लेकिन एक बहुत अच्छा भजन था जो हम सुनते भी हैं और वो बार बार हमें सुनना भी चाहिए और एक दूसरे को आभास दिलाना चाहिए। बहुत लोग हमें कई बार ये कहते हैं कि सर आप फिलॉसफिकल बातें बहुत करते हैं। इस बात को समझिए, वहाँ से बैठे हुए आप जब इतनी दूर से हम पे विश्वास करके कोई उत्पाद मंगवा रहे हैं ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक फ़िलॉसफी, एक सिद्धांत है। वहाँ से बैठे हुए आप सीधा ये कह देते हैं वरुण जी आपके ऊपर विश्वास है, आप चीज़ भेजो। उस एक पर्टिकुलर वो विश्वास बना क्यों है? क्योंकि सिद्धांतिक रूप से कहीं ना कहीं हर रोज़ उस सिद्धांत को सुदृढ़ करने की कोशिश वाक्षी में चल रही है। ये जो नहीं कर पाते हैं वो कोई गलत लोग नहीं। हम तो अपनी वीडियो में मैक्सिमम कहते हैं कि कोई हम किसी को नहीं मानते कि कोई गलत मंशा से गलत काम करना चाह रहा है। लेकिन ये एक बात हमें अपने मन में हर व्यक्ति को समझनी होगी, चाहे वो अच्छे से अच्छा गोपालक हो, चाहे हमारी तरीके से किसी का ऑर्गेनिक स्टोर हो, चाहे आप ही की तरह ग्राहक हो। ये एक फ़िलॉसफी समझनी होगी। जो मैं भजन की आपको बात कर रहा था, समय मिले तो इसको ज़रूर समझिएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। तो मैं हमेशा मैक्सिमम मैसेजेस में अपने जितने बेनिफिशरीज़ हैं उनको भी बोलता हूँ, कल को हमें बच्चों तक भी ये बताना है, ये लड़ाई हमेशा नारायण और माया की हमेशा चलती रहेगी और हर व्यक्ति को माया के इन अलग अलग रूपों की पहचान करने की कोशिश दिन रात करनी चाहिए। वो कभी हमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, लालच, ये हमेशा सुबह से शाम तक हमारे पास आएंगे और इनको हमें धोने का प्रयत्न किससे करना है? नारायण के नाम से, राम के नाम से। तो कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, रावण जितना भी अगर विद्वान व्यक्ति होगा तो उसके अंदर ये माया जो है उसको घेरेगी ज़रूर। ना इससे मैं बच सकता हूँ, ना गोपालक बच सकते हैं, ना आप बच सकते हैं। लेकिन कोशिश हमें ये करनी है कि जब दिन रात हम इस चीज़ का संज्ञान अपने ऊपर रखेंगे और इससे धोते रहेंगे, तभी जाकर हम भारत की, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खाद्य उत्पाद बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तो हर दिन, हर पल, हर मोमेंट पे हमें अपने मन के उस मैल को जो माया ने किसी रूप में हमारे मन में डाला उसको धोना पड़ेगा। तो जो गोपालक है, ऐसा हमारा मानना है। हम तो ये मानते हैं कि हमारा मानना है, पता नहीं, अब हम तो अभी भी कह रहे हैं वो सही व्यक्ति हैं, क्योंकि हमने तो ऊपर से 100% उनको परखा है। 100% में से वो 95% पे गए। उन्होंने हमें जब रेट ज़्यादा कहे, हम उन्हें टोक भी देते तो वो कह देते ठीक है भाई साहब अब 150 नहीं, आप 125 दे दो। भाई एक छोटी सी चीज़ है, हर व्यक्ति सोचता है कि 2 पैसे एक्स्ट्रा मिल जाए, कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात उन स्टैंडर्ड्स के लिए जो अब हम वाक्षी से आपके लिए सेट कर चुके हैं।
वहाँ पर जाकर हमें खुद के लिए भी और अपनी टीम को भी दिन रात ये समझाना पड़ता है। हमारी टीम से भी यही गलतियाँ होती हैं, हो सकता है मुझसे भी बार बार मन में विचार आता हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उत्पाद मंगवाना है, बनाना है और आप उसे अमृत बनाना चाहती हैं, तो माया के इन रूपों को आपको राम नाम के शब्द से दिन रात धोना सीखना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। कोई व्यक्ति अगर माया के इनमें से किसी भी एक रूप के साथ में ज़रा सा भी इफेक्ट होता है तो वो धरती पर अमृत नहीं बना पाएगा। हमें खुशी है कि आज हमारे 180 से 200 सप्लायर्स जो हैं, इसमें से निष्कर्ष क्या निकला वीडियो में से वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मेन चीज़ है जो हम सबको जाननी चाहिए, पहली बात 180 से 200 सप्लायर्स जो आज वाक्षी के हैं वो उस गुणवत्ता के लेवल को टच कर रहे हैं जहाँ पर जिस तरह हम अपनी एक पैरामीटर्स को, हम अपने दायित्व को समझते हुए अपना एक जो स्टेचर है वो बढ़ा रहे हैं, वो लोग भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो नए सप्लायर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए हमने बार बहुत ज़्यादा हाई रखा हुआ है, बिकॉज़ ये तो अच्छा माल तो हमारे पास है ही, अच्छे उत्पाद तो सर्वश्रेष्ठ उत्पाद जिसके पास होगा उसको लेकर आएंगे। हमने सेंधा नमक की वीडियो बनाई जयपुर के अंदर जाकर, मयंक भाई हैं, तो आप वो वीडियो देखेंगे, वो वीडियो सक्सेसफुल है, वो अभी भी चल रही है। तो 6 महीने के लिए वो भी है ना, वो भी तो साथ में चल रहे हैं, लेकिन उनको हम जितना भी टटोल रहे हैं वो खरा सोना निकल रहे हैं अभी तक। और दूसरी तरफ में जो है वो वहाँ पे दिक्कत में आते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी दिन रात इस तरीके से जो उत्पादन करने वाला है, जो आपको चीज़ देने वाला है, उसको अलग अलग तरीके से परखें, जल्दी ओपिनियन ना बनाएं, दूसरे को अपनी बात कहने का पूरा मौका दें, टटोलें चीज़ों को। लेकिन हमें अपने भारतवर्ष के अंदर ऐसी एक पूरी टीम बनानी है, एक ऐसा यूनिट बनाना है जिनकी निष्ठा के ऊपर, जिनके इन कार्य प्रणाली के ऊपर एक उंगली ना उठ सके। ऐसा बनाने में कामयाब हो पाएंगे। हमें पता है हम आज भी परफेक्ट नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप सबका आशीर्वाद रहा तो ज़रूर हम इसको करने में कामयाब होंगे। खुशी हमें ये है 5 साल के बाद में आज हमें किसी को अपने बारे में बताना नहीं पड़ता। कोई उत्पाद लेता है तो उत्पाद की गुणवत्ता से ही समझ जाता है कि हमने पीछे कितनी मेहनत की है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाता है। हम उन्हें मौका दे सकते थे आगे बढ़ने का, लेकिन बहुत सारे ऐसे 6-7 कारण जो थे वो हमने अलग अलग तरीके से जो है वो मैं विस्तार से आपको वीडियो में नहीं बता सकता कैसे उनको जो है समझा जाता है, अलग अलग तरीके से उनको प्रलोभन दिया जाता है, गुस्सा किया जाता है, ये सब कुछ करा जाता है। वो इसलिए किया जाता है सामने वाले व्यक्ति की असलियत को हम पकड़ना चाहते हैं, कोई व्यक्ति जो है वो कितना है, और उसके साथ साथ हर बार हम खुद को भी कहते हैं कि हमें भी इस चीज़ से खुद को बचाना है। जब इस तरह की प्रणाली होगी तब आपके पास असली ऑर्गेनिक आएगा। तो कभी भी अगर मार्केट में जाते हैं और आपको लगता है कि असली ऑर्गेनिक उत्पाद जो है चलो ये तो ऐसे ही है ले लेते हैं, नहीं, धरती पे अगर आप असली ऑर्गेनिक चीज़ उगाना चाहते हो, एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, वो आपको वैसे भी पता है, एक उत्पाद का रेट 2.5 गुना बढ़ जाता है ऑर्गेनिक में। अब वो चीज़ जो आप 2.5 गुना एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं किसी एक उत्पाद के लिए, देने वाले की निष्ठा उसके अंदर बहुत मेंटेन करती है, और सब कुछ केवल उसके ऊपर आप एक तरह से उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि भाई मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभा दिया, 100 रुपये की जगह तुझे 300 रुपये दे के तू उस 300 रुपये की कदर करके मेरे बच्चों को अच्छा खाना खिला पा रहा है कि नहीं, ये तेरा दायित्व है। जो इस दायित्व को समझने में कामयाब होगा वही ऑर्गेनिक इस देश को खिला पाएगा। नहीं तो ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर आडंबर पहले भी बहुत होते आए हैं, हो सकता है भविष्य में भी हो जाए। असली ऑर्गेनिक, असली प्राकृतिक फूड वही उगा सकता है जो इस सच्चाई के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करे। तो मुझे आशा है जो वीडियो मैंने बताई है इसमें एक तो मैंने आपको रीज़न बताया कि इस गौशाला को क्यों हमें अपने पैनल से हटाना पड़ रहा है, वीडियो आपको नहीं दिख पाएगी, और जो इसमें से कंक्लूजन निकले उसको हमें समझना है। आप अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, हम अपना दायित्व अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें गर्व की अनुभूति है। वो गोपालक भी आज का जो इंसिडेंट हुआ है वो तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, 2-4% है, वो आगे जाके भविष्य में किसी और के साथ तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है कि वाक्षी जैसे पैनल के ऊपर उनका प्रोडक्ट नहीं आ पा रहा। तो इससे उनको भी मदद मिलेगी, क्योंकि वो इतना सारा जब कम्युनिकेशन किया जाता है तो व्यक्ति को लगता है अरे भैया ये तो मतलब चीज़ ख़राब हो गई है, चलो आगे से हम अच्छा करेंगे। हमें 99% विश्वास है वो अब आगे से अपनी प्रणाली को अच्छा रखेंगे। लेकिन हमारे पटल पे ना आने का रीज़न जो है वो मैंने आपको उनका क्लियर कट बताया। अब जैसे ये मेरे पास में घी रखे हुए हैं, तो ये घी क्या हैं, ये उत्तम हैं, बढ़िया हैं, इनको देने वाले उत्पादक अच्छे हैं, सर्वश्रेष्ठ नहीं है अभी भी भारत के। अब ये जो उत्पादक है ये बहुत बढ़िया व्यक्ति है, इसके भी काम में क्या है, इसके काम में बड़ी कमी है। ये देख रहे हो आप, बॉटल भी नहीं है इसके पास में, ये बिल्कुल बेचारा पैकेट के अंदर ही पैक करके भेज देता है। लेकिन इनकी ईमानदारी और निष्ठा के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। ये व्यक्ति जो कह रहा है वही दे रहा है, और जो दे रहा है वो सही से दे रहा है, अच्छे मन से दे रहा है, बढ़िया व्यक्ति है। लेकिन अब आप देख रहे हैं तो किसी उत्पादककर्ता के अंदर जो उत्पादन करने वाला है व्यक्ति, उसमें कुछ ये कमी आ जाती है।
ये व्यक्ति जो है ये व्यक्ति जो है वो ईमानदार बहुत है, उसकी निष्ठा के ऊपर हमें 100% भरोसा है। कुछ भी हो जाए वो व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन जो कॉस्टिंग है उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रेंट आता है, उसको उसी कॉस्टिंग के अंदर आपको बेहतरीन घी देने की कोशिश करनी है, लिमिट लग जाती है हल्की सी। ये वाला घी वाला व्यक्ति है बहुत अच्छा है, लेकिन वही है हल्का, जैसे हमने उसमें गौशाला में बताया, हल्की फुल्की भूल चूक होती रहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हमारे पास में हैं, आप इसको केवल ये मत समझिए कि कोई ब्रांड है और उस ब्रांड का घी आ गया। एक एक व्यक्ति को जब तक हम अंदर से खुद को धोकर रिफाइन नहीं, जब तक उत्पादन करने वाला व्यक्ति पूरे तरीके से पाक साफ नहीं होगा ना, तब तक उसका उत्पादक जो उत्पाद है वो भारत का और विश्व का सर्वश्रेष्ठ नहीं बनेगा। तो इन चीज़ों को हम भी सीख रहे हैं, हमें भी बहुत एडवेंचर महसूस हो रहा है, हमें लग रहा है आपको भी महसूस होगा और आपको बहुत आनंद आएगा। मैं इस मंच से आपको ये ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे अगर 2 साल का समय मिल गया तो मैं इस भोजन की क्वालिटी को वहाँ पहुँचा दूँगा जहाँ पर व्यक्ति इसको ज़ुबान पे रखते ही, इस अमृत का पान करते ही ये डिफरेंस समझने लग जाएगा कि वाह, मतलब ईश्वर ने अगर स्वर्ग पर भोजन बनाया और वो अमृत है। ये मेरा लक्ष्य है जीवन का कि अगर मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मैं आपको अपने जीवन के अंत होने से पहले एक बार अमृत चखा कर ही जाऊँगा। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।